हम यही मान करेंगे कि उन लोग का जात जो बने हैं तेजस्वी यादव जो है, तो वो तो समझा लो कि हम लोग का कास्ट है तो हम लोग का साथ देंगे, हम लोग का ये करेंगे। बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जात का ना भेदभाव करते हुए हमारे पिता का मतलब वो करे और उन लोग का इंसाफ करे, और मतलब उन लोग का उनका फैमिली का उनका जो मेरे पापा को छोटी सिस्टर से उठा नहीं जा रहा है। हम लोग पास पैसा भी नहीं है कि हम लोग डॉक्टर के पास ले जाके इलाज करवाए। मम्मी का या मेरा कोई भी नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में गए थे तो रिपोर्ट बना के सिर्फ एक गोली एंटीबायोटिक का दे दिया था और लीड दिया था, उसमें सेती लगाने वाला नहीं दिया था। वो लीड ऐसे खींचो तो टूट गया। देखेगा, वही कमाने वाले थे जो हम लोग को पढ़ाई लिखाई खर्चा हर चीज वही पापा ही देखते थे। पापा ही लेबर में मजदूरी करते थे, मम्मी खेत बोती थी तो हम लोग सब मिलके करते थे लो कि हम लोग के घर मतलब हम लोग उपास ना रहे लो और हम लोग के कोई भी चीज का तकलीफ ना हो, दुख ना हो। और मेरे पापा ही को मुआ दिया लो, वही कर दिया लो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे लो? हम लोग को कौन देखेगा, कौन खर्चा चलाएगा? विक्की चौधरी, इकबाल चौधरी और उनका एक और बेटा है और उनकी औरत और उनकी लड़की और फिर उनकी औरत, दो उनके दो बेटे हैं। के साथ महिलाएं भी आई थी। हाँ, और पूरा घुस के मारने लगी लो, मेरे पापा को मारने लगे लो। मेरे पापा मतलब चिल्ला रहे थे हम लोग को, वो मारने लगे लो और उनका रूह भी निकल गया था तो भी बहुत मार रहे थे। निकल के तभी भी हाँ, तभी भी मार रहे थे और हम लोग के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। हम लोग के भी पूरा मारे, देखिए पूरा मम्मी को सब। और उसके बाद से पैसा के दोष दिखा रहे थे लोग, धमकी दे रहे थे हम लोग का कि तुम लोग को पैसा पे फूंक देंगे तुम लोग। फांसी लगा रहा था जी, दाब दिया था गेट में। बच्ची रो रही है। हाँ, बचाइए ये, न तो पापा के साथ मेरा भी डेथ। ये बच्चियां डरी हुई है, सहमी हुई है, अभी भी डर है इन लोग के अंदर। पूरा दुपट्टा से टांग दिया था लोग। हाँ, पूरा मतलब ये सब खींच दिया था लो, इसको बांध दिया था लो, तो मैं से पूरा मतलब खींचे। वही इकबाल चौधरी लिया लो। हम लोग बोले कि नहीं, सरसों लेकर आएंगे तो दुआरे पर रखेंगे, हम नहीं रखे लो, नहीं लाए लो। तो मेरी मम्मी को 2-3 झापड़ मार दिए थे। रंगनाथ चौधरी मार दिए थे, तो मतलब सब कुछ लोग छुड़ा दिए लोग। एक गरीब किसान का जान का कीमत कितना लगाया गया है? मात्र 2-4 किलो सरसों। उन दबंगों ने एक गरीब पिता का जो है कीमत उससे लगा दी 2-4 किलो सरसों से। उस फतेही गांव में है, यहाँ एक गरीब व्यक्ति की जान चली गई है। जान इस कदर गई है कि आप समझिए जरा कि सरसों के बदला 2-4 किलो सरसों के बदला एक व्यक्ति की जान ले ली जाती है। ये तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से भी बड़ा कुशासित लोग हैं। बटैयादार है और इनके पिताजी उनका खेत रोपे थे। उनका नाम था कौन यादव? रघुनाथ चौधरी जी का ये लोग खेत रोपा था और बटैया रोपा था। और बटैया का नियम होता है कि आधा लेन देन होता है, तो उसी में उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि तुम ज्यादा चोरा लिए हो, तुम ज्यादा रख लिए हो, और उसके बदले में उनको पीट के बेरहमी से मार दिया जाता है। अब ये जो बच्चियां दिख रही हैं इनकी, हालांकि इनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है, एक की शादी हो गई, अब ये 2 कुंवारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बच्चियों का परवरिश कैसे होगा, इनका निकाह कैसे होगा, इनका शादी कैसे होगा, इनका पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा। और घर में इकलौता वही शख्स थे जो कमाने वाले थे। ये अभी बच्चा छोटा है, 10-12 साल का उम्र होगा इसका। इस पे भी अब इसका कैरियर कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक सरसों के मतलब कुछ 2-4 सरसों के लिए किसी का जान लेना, ये कहाँ तक सही है? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सुशासन का राज है, तो क्या यही सुशासन है कि सरसों के लिए जान ले लिया जाता है, वो भी एक ऐसे परिवार का जिनका घर का एक सदस्य कमाने वाला? कैसे क्या हुआ था बेटा? शाम को झगड़ा हुआ था तो कुछ लोग छुड़ा दिया था। हम लोग मतलब वो सरसों के लिए किन हो कि तुम लोग सरसों चुरा लिया लो। हम लोग बोले कि नहीं, सरसों लेकर आएंगे तो दुआरे पर रखेंगे, हम नहीं रखे लो, नहीं लाए लो। तो मेरी मम्मी को 2-3 झापड़ मार दिए थे। रंगनाथ चौधरी मार दिए थे, तो मतलब सब कुछ लोग छुड़ा दिए लो। बोला लो, हम लोग बोले केस करेंगे लो, तो बोला लो न कि पंचायत से मतलब सलट जाएगा। उसके बाद से मतलब
सुबह मतलब बबन सिंह मुन्ना सिंह आए थे लोग पंचायत में, और कुछ लोग जो आने वाले थे लोग, और तो वो मतलब आके उसके बाद विक्की विक्की चौधरी, इकबाल चौधरी और उनका एक और बेटा है, और उनकी औरत, उनकी लड़की, और फिर उनकी औरत, दो उनके अच्छा, दो बेटे हैं जेंट्स के लोग। साथ महिलाएं भी आई थी? हाँ, और पूरा घुस के मारने लगे लो, मेरे पापा को मारने लगे लो, और मेरे पापा मतलब चिल्ला रहे थे हम लोग को, वो मारने लगे लो, और उनका रूह भी निकल गया था तो भी बहुत मार रहे थे जान लोग। निकल के तभी भी मार हाँ, रहा था? तभी भी मार रहे थे, और हम लोग के साथ गलत गलत व्यवहार कर रहे थे, हम लोग के भी पूरा मारे हैं, देखिए पूरा मम्मी को सब। और उसके बाद से ना पैसा के दोस्त दिखा रहे थे लोग, धमकी दे रहे थे हम लोग का कि तुम लोग को पैसा पे फूक देंगे, तुम लोग का कैरियर बर्बाद कर देंगे, उठा लेंगे तुम लोग को। अगर आपके पास इतना पैसा है तो किसी गरीब बेटी का शादी कर दीजिए, किसी का दान पुण्य कर दीजिए, अच्छा काम कीजिए। किसे पैसा से आप किसी को फूंक दीजिएगा, ये कहाँ तक सही है? इन लाचार बेटियों को आप मारिएगा, इतना दमंग हो गए हैं। हाँ, पूरा हम लोग को प्राइवेट पार्ट पे हार दे रहा, पूरा पीठ में मम्मी का, मेरा, पूरा हम लोग बस यही लोग थे, और पापा थे, उनको बहुत मारा लो, उनका दिमाग का जो मतलब नस होता है जो, और वहाँ का हड्डी टुकड़ा चूर हो गया था, पोस्टमार्टम में रहती हुआ है। पूरा इतना बड़ा डांटी था और मारा, विक्की चौधरी वही मारा तब उसके बाद ही मेरे पापा का रूह निकला था। उसके बाद से पूरा औरत लोग, पूरा हम लोग को मार रहे थे लोग। और पूरा उनका ही हो गया था तो भी बहुत मार रहा था लोग। कोई नहीं था हम लोग को बचाने के लिए। सुबह 6:30 बजे तो सब कोई अपना अपना काम करता है लोग। जाके देखिए लो, पूरा खेत में ही सरसों है, हम लोग कोई भी सरसों नहीं लेकर आए हैं लोग। इतना सालों से बोआ रहा था मतलब, और ये मतलब नहीं मालूम था कि ऐसे पूरा मतलब वो खेत। अच्छा एक बात बताइए, आप पढ़ती हैं? हाँ, अब आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा? हम BA पार्ट 2 में है। मेरा 23 मार्च से मेरा एग्जाम है। इसी महीना 23 तारीख से मेरा एग्जाम है। मेरी छोटी बहन अभी फरवरी में जो इंटर का एग्जाम हुआ उसमें दी एग्जाम। हम लोग को कौन देखेगा? वही कमाने वाले थे जो हम लोग को पढ़ाई लिखाई खर्चा हर चीज वही पापा ही देखते थे। पापा ही लेबर में मजदूरी करते थे। मम्मी खेत बोती थी तो हम लोग सब मिल के करते थे लोग कि हम लोग के घर मतलब हम लोग उपास ना रहे लो, और हम लोग के कोई भी चीज का तकलीफ ना हो, दुख ना हो। और मेरे पापा ही को मुआ दिया लो, वही कर दिया लो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे लो? हम लोग को कौन देखेगा? कौन खर्चा चलाएगा? ये बच्ची रो रही है, बिलक रही है, कह रही है एक दौर था जब साहब थे यहाँ पे तो किसी की मतलब इस तरह के मानसिकता वाले लोगों को हिम्मत नहीं था कि किसी भी गरीब आदमी को कोई छू दे, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो। एक दौर था। लेकिन आज ये सिवान में क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं। क्या हुआ आपको? आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी गला दाब रहा था, पूरा फांसी लगा रहा था। फांसी लगा रहा था जी, दाब दिया था गेट में। कि बच्ची बचाइए, रो रही है। हाँ, बचाइए ये, न तो दीदी। पापा के साथ मेरा भी डेट। ये बच्चियां डरी हुई है, सहमी हुई है, अभी भी डर है इन लोग के अंदर। पूरा दुपट्टा से टांग दिया था लोग। हाँ, पूरा मतलब ये सब खींच दिया था लो, इसको बांध दिया था लो, तो मैं ऐसे पूरा मतलब कौन खींच खींचे। रहा था वही इकबाल चौधरी। चाची केंगा का भई रहे? छोड़ा एगो ऐसन तो ये तो यही बोलबा बनी कहती है वही बोलबा मी करता में दिमाग नर्वस बा कि बच्चा के लेके आपको भी देखिए यहाँ इन हाथ में लगा है, कान में क्या हुआ था? उनका कानून में क्या था वो सब छीन मतलब ली। पूरा छिना गया, सब छिना गया पीठ में रहने दीजिए, रहने दीजिए। पीठ सब। मेरे छोटे सिस्टर से उठा नहीं जा रहा है। हम लोग पास पैसा भी नहीं है कि हम लोग डॉक्टर के पास ले जाके इलाज करवाए। मम्मी का या मेरा कोई भी नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में गए थे तो रिपोर्ट बना के सिर्फ एक गोली एंटीबायोटिक का दे दिया था और लीड दिया था, उसमें सेती लगाने वाला नहीं दिया था। वो लीड ऐसे खींचो तो टूट गया। तेजस्वी यादव जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन बच्चियों का देखिए सदर अस्पताल का ये पोल खोल रही है।
अब कहिएगा तो हो सकता है कि आप मेरे पे FIR कर दे, लेकिन ये पोल खोल रही है बच्चियां कि सदर अस्पताल में गई थी तो केवल क्या दिया गया, एंटीबायोटिक दवा सिर्फ दिए थे लोग, ऑरेंज कलर का है वो, सिर्फ बुखार और एथी होता है, मतलब उसमें मिला के वो दिया जाता है कि रिजेक्शन ना कर। अब पढ़े लिखे हैं तो इतना तो समझ है कि कौन दवा किस चीज में यूज होता है। अच्छा सरकार से क्या कहोगे बेटा? सरकार से यही कहेंगे कि हमारे घर का मतलब हम लोग का मतलब खर्चा चलाने का कोई सुविधा ऐसी करे और हमको नौकरी दें जो हम अपने परिवार को देख सके, ही कर सके। अपराधी हैं उनके साथ क्या मतलब क्या मांग करती है आप सरकार से? हम यही मांग करेंगे कि उन लोग का जात जो बने हैं तेजस्वी यादव जो है तो वो तो समझा लो कि हम लोग का कास्ट है तो हम लोग का साथ देंगे, हम लोग का ही करेंगे। बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जात का ना भेदभाव करते हुए हमारे पिता का मतलब वो करे और उन लोग का इंसाफ करे और मतलब उन लोग का उनका फैमिली का उनका जो मेरे पापा को मारा है उनको फांसी का सजा दिया जाए। जी बिल्कुल, ये बच्चियां कह रही है तेजस्वी यादव जी से कि हो सकता है कि वो आपके कास्ट के हैं, तो वो ये लोग कास्टम कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी, हालांकि ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं सोचते हैं। जो अपराधी है उनको अपराधी छवि से ही वो देखते हो, चाहे किसी जात का हो चाहे किसी मजहब का हो। तो ये चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले और बच्चियां जो है बहुत गरीब हैं, ये भी डिमांड कर रही है कि पापा तो अब चले गए, कम से कम हमें एक जॉब दे दिया जाए ताकि हम इस परिवार का पालन पोषण करें, है ना। हाँ। 2-4 किलो सरसों के लिए एक गरीब किसान का जान ले लिया जाता है, वो भी कुछ दबंगों के द्वारा। अब इस घर का हालात देखिए, ये इतना गरीब है जिससे आप देखिएगा तो हो सकता है कि आपका दिल जो है छल्ली हो जाए। थोड़ा अंदर आइए और अंदर आके दिखाइए इस सारी चीजों को, जहां आज भी ये नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने घर घर चूल्हा पहुंचाने का काम किया, गैस चूल्हा पहुंचाने का काम किया, लेकिन ये जो गरीब परिवार है आज भी चूल्हे पे, जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसी पे ये लोग खाना बनाते हैं। और यही एक रूम है जो करकट का रूम है, हालांकि फूटा भी है, इसी में इन लोग का गुजर बसर होता है किसी तरह से। ये 5 सदस्य रहा करते थे, जिसमें से एक सदस्य जो है चले गए हैं इस दुनिया से। वो भी किसके वजह से गए हैं, तो मात्र 2-4 किलो सरसों के वजह से इनके पिता जो है, इनके पिता को मार दिया गया। आप लोग का खाना वाना कैसे बनता है? वैसे देसी और कोटा मिलता है तो, और खेत जो बटैया बोते हैं लोग, मतलब उससे और मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो वही बेच उच के गुजारा चलता है हम लोग को। अच्छा, कितना बटैया खेत? इनका कितना खेत था जिनका सरसों का? 3 कट्ठा। 3 कट्ठा सरसों आप लोग रोपे थे? उनका 3-4 कट्ठा खेत था, उतने ही हम लोग हुए थे। आप लोग जाके सरसों भी चलिए, हम लोग दिखा दे रहे हैं, यहीं पास ही में। मतलब 3-4 कट्ठा, मतलब 3 कट्ठा सरसों था हम लोग। जो हम लोग एक भी बोझा उसका एक दाना तक लो हम लोग घर पे नहीं लाए। गरीब होते हैं, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन चोर नहीं होते हैं साहब। अब किसान तो और नहीं, जानते हैं क्यों? देखिए बच्चियां रो रही है, जानते हैं क्यों? क्योंकि गरीब भीख मांग लेगा। इस दुनिया को जब भी जरूरत है तो क्या आपको दिखाता हूँ, ये जो घर है बिल्कुल हाइट से नीचे है, और यहाँ देखिए चूहा भी है, और इसी घर में एक बेड है, और यहीं पे लोग खाना वाना रखते हैं। उसके अलावा इसी में गुजर बसर किसी तरह से बहुत मुश्किल हालात से होता है। अब समझिए जरा कि इस परिवार को, एक सदस्य को इसलिए मार दिया जाता है कि चोरी के इल्जाम लगा के। ये देखिए गोहरा हो रहा है, जिससे आमतौर पे खाना देहात में बनता है, और यही है, ये मवेशी रखे हैं लोग। गाय गाय। यही खबर मैं आपको दिखा रहा था